अस्सलाम वालेकुम। चूज़े जब पट्ठे पट्टियाँ बन जाते हैं तो चिकन्स की ज़िंदगी का ये मरहला उनकी परवरिश और मुस्तकबिल में बेहतरीन पैदावार के हवाले से बहुत अहम होता है। इस स्टेज पे ज़रा सी गफलत फलाक की कारकर्दगी को बुरी तरह से मुतासर कर सकती है। आपके पास पट्टियाँ हैं और बहुत जल्द आप इनसे अंडों की अच्छी मिकदार की तवक्को कर रहे हैं। ऐसे अंडे जो ना छोटे हों और ना ही उन पे खून के धब्बे हों और ना मुर्गियों का पिछला हिस्सा बाहर आए, मजबूत ढांचा हो, इकोलाई आंतों की सोजश, जिनसी गलती, इजाफी चर्बी भी ना हो और ये अच्छी कूत मदाफत वाली मुकम्मल तैयार बालग मुर्गियां बने, तो ये वीडियो इन मकासद के हसूल के लिए बेहतरीन रहनुमाई मुहैया करेगी। आपने पट्टियाँ खरीद कर मुर्गबानी का आगाज़ किया या चूज़े जवान होकर पट्ठे पट्टियाँ बन गए तो मुर्गियों के ज़िंदगी के इस मरहले पे कुछ ज़रूरी सरगर्मियाँ आपके इल्म में होने चाहिए। सबसे पहले अर्ज़ करता चलूँ कि पुलेट्स पट्ठे पट्टियाँ हम किन्हें कहते हैं। एक जवान मुर्गी लेकिन उम्र 1 साल से कम और अभी अंडे देना शुरू ना किया हो, काफ़ी हद तक उसकी नशोनुमा हो चुकी हो और नए चमकदार परों की तह जिस्म पे मौजूद हो, लेकिन जिस्म अभी भी नशोनुमा के मराहल से गुजर रहा हो, यानी अभी मुकम्मल वजन भी नहीं आया, पर भी मुकम्मल बड़े नहीं हुए, ढांचे में भी अभी मजीद मजबूती होना बाकी है, तो उसे हम पुलेट्स का पट्ठे पट्टियों का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ हमें पोल्ट्री फार्मिंग के घर से लेयर मुर्गी के हवाले से, अंडों की पैदावार के हवाले से पट्टियाँ चाहिए, पट्ठे नहीं चाहिए। इसलिए ख़रीदारी के वक्त अगर आप मुर्गियों को पट्टियों के मराहल पे ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे काकरल्स ना ख़रीदिएगा। अगर जरहेज़ अंडे लेने हों या गोश्त की ज़्यादा मिकदार का हसूल आपका मकसद हो, तब इस हिसाब से रूस्टर्स वगैरह साथ ख़रीदिएगा। नहीं तो ये खुराक ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि अगर जरहेज़ी या गोश्त हमारा मकसद नहीं है तो काकरल रूस्टर को ग़िज़ा देना फीड अखराजात में इजाफा करवाएगा। पट्टियों को कभी भी जल्दी मैच्योर नहीं होने देना, बालग नहीं होने देना, क्योंकि बाद में नुकसान होता है। अक्सर फार्मर हजरात जल्दबाजी में अंडों के हसूल की खातिर मुर्गियों की उम्र और वज़न को देखे बगैर ऐसे इकदाम उठा रहे होते हैं जिनका मकसद अंडे हासिल करना होता है, लेकिन तरीक़ाकार गलत अपनाते हैं। सेक्शुअल मैच्योरिटी यानी सने बलोगत में ताख़ीर करवाना इस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है कि तब तक ये पट्टियाँ अपनी जिस्मानी बनावट के लिहाज से, अपने जिस्म की अच्छी नशोनुमा के वाले से उस मुकाम तक पहुँच चुकी होती हैं जो कि आगे चलकर अपने जिस्म से अंडों की बेहतरीन मिकदार अपने मालिक को दे रही होती हैं। वो फार्मर हजरात जो अपने पुलेट्स को बहुत जल्दी मैच्योरिटी तक ले जाते हैं, उनकी बलोगत पुख्तगी तक ले जाते हैं, उनके फलाक से प्रोलैप्स के केसेस यानी पीछा बाहर आना, छोटे अंडे, अंडों पे खून के धब्बे, इकोलाई के मिसाइल और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। इसलिए आपकी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि पहले पट्टियों को अच्छी तरह से जिस्मानी वज़न हासिल कर लेने दें, उसके बाद हम उन्हें अंडों की तरफ लाएंगे। और ऐसा करना इंसानी इख्तियार में होता है। कंट्रोल ऐसे होता है कि पट्टियाँ जितना ज़्यादा रोशनी का सामना करती हैं उतनी जल्दी उनमें मैच्योरिटी आती है। इसलिए हम यही तजवीज़ कर रहे होते हैं कि पट्टियों को कभी भी इजाफी रोशनी नहीं देनी, उन्हें वही रोशनी का दौरानिया मुहैया होने दें जो कुदरत की तरफ से दस्तयाब है। अगर कभी रात को किसी काम के लिए लाइट ऑन भी करनी पड़े तो ऐसी सूरत हाल में बल्ब के ऊपर को कपड़ा वगैरह लगा लें या कोई ऐसा मटेरियल जो पिघलने न पाए, क्योंकि हमने चिकन्स तक इजाफी रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचने देनी। किसी किस्म के इजाफी लक्स इन बर्ड्स तक ना पहुंचे और ज़रूरत के तहत गर्माइश भी फ्राहम हो। ये आपके पास ऑप्शन है अगर कोई दूसरा जरिया ना हो तो। अदरवाइज़ सुबह से लेकर शाम तक हमने सिर्फ नेचुरल लाइट देनी है। फिर उसके बाद बाकायदा तरीके से तजिया करें कि इस वक्त हमारे चिकन्स अपने जिस्मानी वज़न के लिहाज से कहाँ पे खड़े हैं। अगर उनका वज़न अभी भी बहुत कम है तब तो बिल्कुल भी हमने इजाफी रोशनी मुहैया नहीं करनी। लाइट तब देते हैं जब वज़न भी पूरा हो चुका हो और चंद ही दिनों या 1 से 2 हफ्तों तक इन्होंने अंडे देने हों या इक्का दुक्का अंडे आ चुके हों। बाज़ औक़ात बहुत से कामयाब चिकन फार्मर्स 1 से 1.5 से 2% अंडों की पैदावार के हसूल के बाद रोशनी के दौरानिया में इजाफा करते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ रोशनी का ध्यान रखना है बल्कि उनके जिस्मानी वज़न को भी देखना है। जिस्मानी वज़न ब्रीड नस्ल के हवाले से देखा जाता है। अगर देसी चिकन्स हैं तो 1100-1150 ग्राम वज़न पे हम उनको लाइट देंगे। अगर दूसरी नस्लें हैं तो उनकी मैच्योरिटी के मुताबिक रोशनी के दौरानिया में इजाफा करेंगे। अंडे लेने से 1 हफ़्ता पहले जिस्मानी वज़न का सैंपल ले लेना एक बेहतरीन हिकमत अमली होती है। पट्टियों की ख़रीदारी के वक्त सेक्स एरर नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा सेक्स एरर होगा, यानी कि फ़ीमेल्स ज़्यादा ली थी लेकिन कॉकरोच ज़्यादा निकल रहे हैं, मेल या रूस्टर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं,
तो पहले दिन से लेकर 17, 18, 19 या 20 हफ्तों तक की गई मेहनत बेकार होती नजर आती है। जिंदगी के इस मरहले पे चिकन्स को ऐसा माहौल मुहैया करें कि उन्हें इशारा मिले कि बहुत जल्द हमने अंडे देने हैं। इस माहौल का आगाज उनकी फीडिंग से, खुडे रखने से और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए रोशनी की दुरानिया में इजाफा करने से होगा। जब चूजा आगाज में अपने जिस्म से पर गिराना शुरू करता है, जिसे हम डाउन फेदर्स का नाम देते हैं, उसके बाद से ही चिकन्स की जिंदगी उस मरहले में दाखिल होती है जिसे हम पुलेट्स, पट्ठियाँ या पट्ठू का नाम देते हैं। यहाँ पे हमने उनकी खुराक को कंट्रोल यानी तवाज़ुन में रखना है। जितना ज़्यादा उनके जिस्मानी वज़न और नस्ल के मुताबिक हफ्तावार और उनकी उम्र के मुताबिक फीडिंग करवाएंगे, उतनी उनकी जिस्मानी नशोनुमा बेहतरीन तरीके से होगी। जब इन्होंने अंडे देने हैं तो उससे पहले पहले ये ऐसी मुर्गियाँ बन चुकी होंगी कि जिनके लिए अंडों की पैदावार का जो दुरानिया होता है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन का पहला दूसरा मरहला, दरमियान में मोल्ट लगाते हैं, तो वो वाला मरहला इंतहाई आसान रहता है। इसलिए आगे चलकर फ्लाक से कितनी कारकर्दगी लेनी है, इन मुर्गियों से कितनी मिकदार में अंडे लेने हैं, इसका बहुत ज़्यादा दारोमदार इनके पुलेट्स वाले मरहले पे होता है, इनकी पट्टियों की स्टेज के साथ होता है। यहाँ पे इनके साथ किसी भी लिहाज से फीडिंग, माहौल, जगह को खोलने या किसी दूसरे मरहले के वाले से आपने कोताही का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे की गई गलतियाँ बाद में चलकर फ्लाक को उस मरहले पे डिस्टर्ब करती हैं जहाँ पे इनका इलाज मुश्किल हो जाता है, परेशानी का बायस भी बनता है और अखराजात भी ज़्यादा होते हैं। बिस्तर को इंतहाई पुरसुकून रखिएगा, क्योंकि इस मरहले पे अगर इन चिकन्स को इकोलाई, कॉक्सिडियोसिस यानी होनी पेचिस या एंट्राइटिस, आंतों की सोजिश जैसे मसाइल लाहक हो गए जो कि बिस्तर की खराबी के बायस होते हैं, तो ये आपको अंडे बहुत ज़्यादा ताहीर से देंगे। इसलिए आपने इनको जवानी तक जल्दी नहीं पहुंचने देना, जिसके लिए ये तरकीब इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इनकी इतनी ज़्यादा फीडिंग करवा दें या इतने अनकंट्रोल तरीके से खुराक दें कि जिस्म पे बहुत ज़्यादा चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाए, या फिर बहुत से बर्ड्स ऐसे हों कि जिन्हें अच्छी तरह से ग़िज़ाइयत दस्तयाब ना हो, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होने लगे, तो यहाँ से फ्लाक डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। कुछ छोटे और कुछ बहुत बड़े हो जाते हैं जब इन्हें बग़ैर कंट्रोल तरीके के ग़िज़ा दी जाए, या ऐसा कोई भी तरीक़ाकार के जिसके तहत कुछ परिंदों को बआसानी ग़िज़ा दस्तयाब हो और कुछ की ग़िज़ा तक रसाई मुश्किल हो, तो ऐसे हालात में छोटे बड़े चिकन्स एक ही फ्लाक में दिखाई देंगे। अब जब भी स्ट्रेस आता है, जब भी बीमारी आती है, तो सबसे पहले इस फ्लाक में मौजूद छोटे चिकन्स मुतासर होंगे और उन्हीं की अमवात होने लगती हैं। यहीं से नुकसान का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि छोटे बर्ड्स बिस्तर से बहुत जल्द इन्फेक्शन पकड़ लेते हैं। इसलिए बिस्तर को बाकायदा तरीके से मैनेज करके रखिएगा। छोटे परिंदों की क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से अगर ये बच भी जाए तो आगे चलकर एक अच्छी पैदावार की हामिल लेयर मुर्गी नहीं बनते। लिहाजा हर हाल में हमने इनकी ग्रेडिंग करके रखनी है। ग्रेडिंग कहते हैं कि जिसमें हम छांटी करते हैं, छोटे चिकन्स अलहदा, बड़े अलहदा। जो छोटे होते हैं उनके लिए हम रोशनी का दुरानिया भी बढ़ाते हैं, जगह भी ज़्यादा देते हैं। नॉर्मल फ्लाक की निस्बत 1, 1.5, 2 ग्राम एक्स्ट्रा फीड ऑफर की जाती है। मल्टीविटामिन्स या दीगर ग्रोथ प्रोमोटर हम यूज़ करते हैं ताकि इनका वज़न अच्छा हो। जैसे ही वज़न इनका कदरे बेहतर आता है तो इनको हम नॉर्मल फ्लाक के साथ मिक्स करना शुरू कर देते हैं। कहीं से भी नए बर्ड्स मंगवाते हैं तो पहले उनको कुछ दिनों के लिए अलहदा रखिएगा, फिर अपने पुराने फ्लाक के साथ मिक्स करें। और जहाँ से भी मंगवाएं उनका वैक्सीन शेड्यूल लाजमी पूछें। उन्हें जो ग़िज़ा, जो नंबर, जिस कंपनी की खुराक दी जाती थी या घरेलू जो डाइट थी उसके अंदर कौन से ग़िज़ाई अज्जा शामिल थे, इसकी भी मालूमात लें, ताकि आपके पास आने के बाद भी आगाज़ में आप उनको वही खुराक दें, क्योंकि एकदम से नई ग़िज़ा देना उन बर्ड्स को स्ट्रेस में ले आएगा, खुशी से उस खुराक को नहीं खाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।